इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले तुम लोग है ना यहाँ पर हेडिंग लगाओ कि ये कैपेसिटर क्या होता है, ये कैपेसिटर क्या होता है। तुम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओ एक कैपेसिटर होता क्या है, एक कैपेसिटर होता क्या है, हो गया, एक कैपेसिटर होता क्या है। देख ये तुम लोग है ना कि ये जो कैपेसिटर है एक तरह का क्या है, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट समझे बात, जो क्या करता है तुम लोग को चार्ज को स्टोर करता है। इससे पहले क्या था, तुम लोग क्लास 10 में तुम लोग पढ़ाई किया था रेसिस्टेंस के बारे में, है ना, क्या पढ़ाई किया था तुम लोगों को रेसिस्टेंस के बारे में, और इसको तो डिनोट करते थे आज से करते थे क्या, और रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये होता ना, और रेसिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को अपोज करता है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या तरह डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर क्या करता है, तुम लोगों को स्टोर करता है, क्या करता है तुम लोग चार्ज को स्टोर करता है। और जो कैपेसिटर का सिंबल देखो इस तरह का है। और आगे हम लोग है ना मैग्नेटिक वाले टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इंडक्टर। कैपेसिटर को डिनोट करते हैं सी से, और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इंडक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं, इंडक्टर। इंडक्टर को डिनोट करते हैं एल से, करते हैं किसे करते हैं, एल से। और इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, इस तरह का, ठीक है। तो एक हम लोग का टॉपिक है 12th क्लास में जो जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, समझे बात। तो वहाँ पे हम लोग एक सर्किट पढ़ना है, उस सर्किट का नाम है हम लोग को LCR सर्किट। LCR का मतलब क्या है, जिस सर्किट में इंडक्टर भी हो, जिस सर्किट में कैपेसिटर भी हो, और जिस सर्किट में तुम लोग रेजिस्टेंस भी हो, इसी में मेनली हम लोग LCR सर्किट के बारे में पढ़ना है। यानी अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग तैयारी किसे कर रहे हैं, हम लोग है LCR सर्किट का। इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया पहले से और 10 है ना, अब जब करंट अप्लाई करेंगे तो आइडिया से हो जाएगा तुम लोगों को। ये अभी पढ़ लेंगे और ये बाद में पढ़ेंगे फिर तो कंप्लीट हो जाएगा, समझे बात। अब देखो ये जनरली देखा होगा तुम लोग कि फैन में डब्बा लगा होता है, फैन को कैसे देखा होगा, एक लगा होता है, डब्बा लगा होता है, देखा हो तुम इस तरह का, देखो व्हाइट कलर का लगा होगा। तो बेसिकली है क्या तुम लोगों को कैपेसिटर, बेसिकली है क्या तुम लोगों को कैपेसिटर। अब क्या होता है देखो तुम लोग जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कि फैन अगर रेस्ट में, फैन क्या है तुम लोग रेस्ट में, इसको मान लो स्टार्टिंग में चलाना होता है तो क्या होता है, देखो ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, समझ रहे बात। इसको कैसे मान लो ना कि जैसे मान लो कहीं पे गाड़ी अगर खड़ी है, क्या कर गाड़ी तुम लोग खड़ी है, इसको अगर मान लो चलाना है तो ज़्यादा धक्का देने की जरूरत पड़ती है, वो तेज है ना, तब गाड़ी जाके क्या होती है आपका चलती है। और चलती गाड़ी को कैच करना तो कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। वही अगर मान लो अगर मोटर मान लो घर पे है, मोटर पे रुका हुआ है तो उसको मोटर पे स्टार्ट करना है तो ज़्यादा आपको एनर्जी जरूरत पड़ती है। अब ज़्यादा एनर्जी कौन दे, समझे बात। इसी तरह से हम लोग क्या इसमें यूज करते हैं, आपका कैपेसिटर जोड़ते समझे बात। कि अगर इसको अगर मान लो स्टार्टिंग से ज़्यादा अगर मान लो एनर्जी जरूरत है तो कैपेसिटर क्या करे, इसको ट्रांसफर कर देगा, समझे बात, समझ रहे बात, तो दिक्कत है ठीक। तो तुम लोगों से कोई पूछे तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। किसके फॉर्म में, तुम लोग चार्ज के फॉर्म में, समझे बात। अगर जरूरत होती है इसको क्या करता है, इसको सप्लाई करता है। जैसे मान इंसान रखता है ना कि हमारे पास रखता है, जैसे पैसा रखता है ना, जब थोड़ा काम पड़ता है उसका जितना जो डिवाइस वगैरह है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम क्या अपने अंदर क्या स्टोर करता है, तुम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे बात। अरे बोला यार, ठीक हाँ ठीक। तो तुम लोग है ना सबसे पहले एक काम करो कि इसके बारे में तुम लोग है ना थोड़ी बहुत बात देखो कि कैपेसिटर है क्या, इसका सिंबल वगैरह क्या होता है। हालांकि हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर में, पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आगे पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत है ना आज बेसिक की बात करेंगे। या तुम लोग है ना कॉपी पे लिखो तुम लोग सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो बात है बोले हैं तुम लोग सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, सम इलेक्ट्रिक डिवाइस requires very high current, requires very high current, requires very high current, high current, high current, हाई करंट यहाँ वैल्यू तुम लोग 25 एम्पियर से कहाँ तक तुम लोग है ना 50 एम्पियर। हालांकि अपने घर में सप्लाई जो आती है बहुत कम आती है 50 एम्पियर टू स्टार्ट देम।
टू स्टार्ट देम, उसको स्टार्ट करने के लिए इतनी करंट की आवश्यकता पड़ती है। लाइक फैन मोटर, लाइक फैन मोटर, लाइक फैन मोटर है ना, लाइक फैन मोटर। उसके बाद है ना कैमरा फ्लैश भी होता जाता है, कैमरा फ्लैश, कैमरा फ्लैश देखा तो फोटो खींचते फ्लैश जो जलता है उस टाइम में ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो तुम अगर सिंपल फोन से तुम दिन में फोटो खींचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट में अगर मान लो कि तुम यूज करते फ्लैश के साथ साथ में जलता है, तो फ्लैश का जो लाइट अगर जलेगा तो और पावर की जरूरत पड़ेगी उसको, अब कौन देगा उसको? हाँ वही देगा, समझे बात को। फिर तुम्हें इतना जरूरत है तो ले लो, ठीक है। अब क्या तुम लोग कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लो तुम लोग, कैपेसिटर के बारे में तुम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन लिखो तुम लोग। कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर्स, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस, सप्लाई इट एट वंस सडनली, मतलब जब उसको टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो क्या करता है? सप्लाई करता है। कैपेसिटर स्टार्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट वंस सडनली, हो गया क्या? देखो कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, हालांकि बाद में पढ़ेंगे तो देखा होगा कि अभी तक जो दिखा हुआ तो कैपेसिटर में गया तो इस तरह का रहता है, ये रहता है क्या? ये रहता है कैपेसिटर, याद है तुम लोग? ये सो हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे, हालांकि सिंबल आगे चेंज कर देंगे। और कई के बुक में जो कैपेसिटर है उसको बोलता है कंडेंसर, क्या बोलता है? कंडेंसर। तो कंडेंसर का मतलब भी क्या होता है? कैपेसिटर, समझ रहे हो? कंडेंसर का मतलब क्या होता है तुम लोगों का? दोनों आपका सही मतलब, यहाँ तक लिखो तुम लोग। इसका तुम लोग एक डिफिनेशन और लिख लो तुम लोग, इसके नीचे तुम लोग है ना, इसका एक डिफिनेशन तुम और लिख लो। इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर, कंडक्टर which stores electric charge, which stores electric charge। एक कैपेसिटर का देखो डिफिनेशन ये भी है, एक तरह का क्या है? कंडक्टर है, तो किसको स्टोर करता है तुम लोगों को? इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, हो गया। तो कैपेसिटर क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है? तुम लोगों को, चार्ज को। अब चार्ज को किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अगर मान लो किसी डिवाइस को मान लो ज़्यादा का जरूरत पड़ती है तो क्या करता है? सडनली क्या करता है? उसको सप्लाई करता है ताकि उसको रन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसी बात है, कोई मान है कि फैन अगर चल रहा है तभी क्या है? इसको कम और जरूरत है, समझे बात? एक मान लो अगर फैन अगर बंद हो जाए फिर अगर स्टार्ट करना है उस समय क्या होता है? सडनली क्या होता है? ज़्यादा पावर जरूरत पड़ती है, वहाँ में उस टाइम कौन होता है? कभी कभी क्या होता है? देखा होगा तुम लोग चलने में दिक्कत फैन में ना, तो हम क्या चेंज करते हैं? कंडेंसर, समझे बात? तो फैन कोई दिक्कत नहीं होता, समझ रहे बात? आई बोल रहे हैं? यस सर, ठीक है। ये थोड़ी सी बात तुम लोगों का था कैपेसिटर से रिलेटेड, जो चार्ज को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? तुम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में, समझे बात? ठीक। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, ये कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटेंस है क्या? नाम से पता चल रहा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? ताकत, जितना अपना उसका कैपेसिटी स्टोर करने का। तो किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में चार्ज स्टोर कर सकता है, समझ रहे बात? तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ कैपेसिटेंस, नाम से पता चल रहा है कैपेसिटी से मिलकर बना हो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसका तुम लोग है ना सबसे बड़ा डिफिनेशन लिखो तुम लोग। कैपेसिटी या एबिलिटी, कैपेसिटी या एबिलिटी, एबिलिटी
टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे लिख दूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या आपके इलेक्ट्रिक चार्ज, या तुम लोग क्या होल्ड करेगा, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार इनको बताते हैं, होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका या इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, इट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर। लिख लो तुम लोग, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। हो गया, अरे बोलना है। यस सर। अब देखो देख रहा है कि किसी कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो ये बताता है कि वो जो कैपेसिटर है कितनी अमाउंट में अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर क्या कर सकता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जैसे मान लो कि अपन मान लो कि अगर घर बनाते हैं तो हर एक कमरे में क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि यार इतने हैं ना, इसमें इतनी अमाउंट में कुछ सामान चीज रख सकते हैं। समझ रहे हो आप? कोई मान लो कि जो भी कमरा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो जिसका डायमेंशन अगर मान लो कि बड़ा रहेगा उसमें क्या होगा, ज्यादा सामान रहेगा। ये होता है ना हम लोगों को। तो बेसिकली क्या होता है कि डायमेंशन क्या बताता है, कैपेसिटी कितनी अमाउंट में रख सकता है। अब देखो उसी तरह जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर बारे में ये बताता है कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? और ये क्या है, तुम लोगों कैपेसिटर का क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, C इक्वल टू कितना होता है तुम लोग, Q अपॉन कितना होता है, V। C इक्वल टू कितना होता है तुम लोग, Q अपॉन V। यहाँ पर C क्या है तुम लोग कैपेसिटेंस, Q क्या है चार्ज, और V क्या है तुम लोगों का पोटेंशियल। V क्या है तुम लोगों को, पोटेंशियल। अब बेसिकली लग रहा होगा तुम लोगों को ना कि सर ये तो कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी है, इसमें पोटेंशियल क्या रोल है, आगे हम बताते हैं तुम लोगों को। अब देखो किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, यहाँ तुम लग रहा होगा फार्मूला में कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और पोटेंशियल भी कर रहा है, लेकिन जो कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, नहीं पोटेंशियल पे करता है। अरे जो फार्मूला था तुम लोग रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू कितना था तुम लोगों को, V इक्वल टू कितना था, I इनटू R था क्या, तो R इक्वल टू कितना फार्मूला था तुम लोगों को, V अपॉन I। अब देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला V अपॉन I है। अब जो रेजिस्टेंस है ना तो पोटेंशियल डिपेंड करता था, नहीं करंट पे, पता था क्या नहीं। रेजिस्टेंस का फार्मूला तुम क्लास 10 में पढ़ा होगा, R इक्वल टू क्या था तुम लोग, रो इनटू L अपॉन A। रेजिस्टेंस डिपेंड करता था उस कंडक्टर के लेंथ पर और उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। बात समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज और करंट डिपेंड नहीं करता था, ये ना बात फार्मूला में दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह से क्या है कि जो कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही तुम लोगों को पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात? हां यस सर। अब जैसे मान लो कि अपने पास एक कंडक्टर कोई बना हुआ है, ठीक है, अपने पास ये मान लो कि कोई कंडक्टर, इसमें मान लो कि चार्ज किए हुए पोटेंशियल भी है। ऑब्वियस बात है अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस कितनी मात्रा में चार्ज रख सकता है। समझ रहे हो? तो मान लेते हैं कैपेसिटेंस का कितना है तुम लोगों को, C। अब यदि तुम फार्मूला को ध्यान से देखो, क्या देखो जितना पोटेंशियल कम होगा, ध्यान रखना, बताइए इस केस में जितना तुम पोटेंशियल कम करोगे तो क्या होगा, पूरे वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब C का मान बढ़ जाएगा। यानी किसी कैपेसिटर का तुम जितना अगर पोटेंशियल अगर कम रखोगे उतना ही क्या होगा, इसका चार्ज क्या करेगा तुम लोग, इंक्रीज कर जाएगा। ये है ना, उस केस में कैपेसिटेंस क्या करेगा तुम लोग, ये मतलब हुआ ना। पोटेंशियल को कम रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर कैपेसिटी अगर बढ़ गया और मात्रा में चार्ज स्टोर करेगा, है ना, तो यहाँ तक बात लिखो तुम लोग।
हो गया। अब देखो पॉजिटिव समझते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो इस फार्मूला में पोटेंशियल का क्या रोल है, थोड़ा सा समझते हैं कि पोटेंशियल का क्या रोल है। पोटेंशियल जितना कम रहेगा उतना ही क्या होगा, चार्ज ह्यूज अमाउंट में क्या करेगा, तो लोगों को स्टोर करेगा। अच्छा एक बात को देख रहा है क्या, देखो एक बात तो ध्यान है तुम लोग, जैसे कि मान लो ये फॉर्मूला है सी का, तुम लोग की का कितना तुम लोग तो क्या बोल रहे हैं तुम लोग, भी सी बात है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कितने अमाउंट में तुम चार्ज को स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब इसका कोई लेना नहीं, इसका तो है ना पोटेंशियल के यहाँ मतलब होगा, ध्यान दो। जैसे कि मान लो कि अपने पास कोई कंडक्टर मटेरियल, अपने पास क्या है, तुम लोगों को कंडक्टर मटेरियल दिक्कत है क्या। अब देखो और मान लो कि है ना इस कंडक्टर मटेरियल अपने पास है और इन्फिनिटी पे चार्ज है तुम लोगों को डीकी, कहाँ पे तुम लोग इन्फिनिटी, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ इस चार्ज को डीकी को मान लो कि तुम इस कंडक्टर पे लेके आओ, तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, तो सिंपली यहाँ पे बेचारा कहा गया तुम तो मान लो आपका डीकी का वैल्यू कितना, तुम लोगों को प्लस, ठीक है। अब पता क्या होगा, अब तुम अगर दूसरा अगर चार्ज अगर लेकर आओगे इस वाले कंडक्टर पे, तो पहले से देखो यहाँ पे डीक्यू आ गया, तो सेकंड वाला क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा। ये देखो यहाँ पॉजिटिव है, पहले से और आके बैठा हुआ था, जब पहली बार आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था, आराम से आके यहाँ बैठ गया। जब दूसरा तुम यहाँ से डीक्यू लेके आओगे तो पहले यहाँ देखो डीक्यू मौजूद है, तो क्या करेगा, तुम उसको रिपेल करेगा। अब क्या होगा, जब रिपेल करेगा तो उसका अगेन तुम यहाँ पे वर्क करके तुम यहाँ पे लेके आओगे, तो फिर आ गया। अब फिर अगर तीसरे लेके आओगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो दो डीक्यू हो गया, और ज़्यादा मात्रा में रिपेल करेगा, समझे बात। और अगर मान लो कि लेके आओगे और ज़्यादा मात्रा में रिपेल करेगा, और डीक्यू लेके आओगे और रिपेल करेगा, और लेके आओगे और रिपेल करेगा और रिपेल करेगा। अब बताओ धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान देना, अगर धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज अगर बढ़ेगा इस कंडक्टर पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे कंडक्टर पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है, समझे बात, ये होता है तुम लोग। चार्ज तुम धीरे धीरे जैसे लाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब बताओ तुम जो वर्क करोगे तो बताओ इस केस में पोटेंशियल फार्मूला कितना होगा, वर्क अपॉन कितना होगा, चार्ज यही होता है ना तुम लोग बोला यानी यहाँ से कितना डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाए, वी इनटू ये होगा तुम लोग। अब बताओ ईमानदारी से बताओ कि तुम जो वर्क अगर कर रहे हो बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे कर रहा है। जितना इसका अगर मान लो पोटेंशियल अगर कम होता है उतना ही तुम इजीली वर्क कर पाते हैं। इस फार्मूला को यहाँ से रेट करना तो जाना नहीं, या इस वाले केस में जितना अगर इसका पोटेंशियल अगर कम होता, ये अगर मान लो कम होता उतना ही वर्क कम होता। वर्क कम करने का मतलब क्या है, तुम आसानी से चार्ज को यहाँ से आकर तुम लेके आ सकते, ठीक है। तो आसानी से अगर लेके आ जाता आराम से क्या करता, ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करता। बात समझ में आएगी। अरे अगर मान लो यहाँ ज़्यादा अगर काम करना पड़ेगा तो कम चार्ज यहाँ पहुँच पाएगा, और यहाँ पोटेंशियल अगर इसका कम हो जाएगा तो उस केस में क्या वर्क भी कम होगा। वर्क कम होने का मतलब क्या है, इसलिए आराम से चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो चार्ज अगर स्टोर अगर करोगे तो उस केस में क्या होगा, इसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये मतलब है ना, यहाँ का पोटेंशियल अगर कम अगर रखोगे तो उस केस में क्या होगा, वर्क करना को क्या होगा, तुम लोग ये घट जाएगा आपका। घटने का मतलब इजीली ला सकते हो तुम लोग, है ना। धीरे ला ले क्या होगा तो उस केस में क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी क्या होगा तुम लोग बढ़ जाएगा। यहाँ जो मतलब तो समझ में आ जाता है कि फार्मूला कैसे पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब तुम लोगों को यही है। बात समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसलिए इस फार्मूला में यहाँ पर पोटेंशियल एक बात तुम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज एक कंडक्टर है, अपने पास एक चार्ज क्या है, तुम लोगों को कंडक्टर है। और इसी बात पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक कैसे होगा, अभी होगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इससे अभी होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इससे अभी होगा, सही है। और इसी बात चार्ज है जिसके साथ उसका पोटेंशियल भी होगा, मान पोटेंशियल कितना तुम लोगों को भी क्या होगा, तुम लोग दिक्कत नहीं ना। अब बताओ अगर मान लो कि बगल में यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल, बगल में क्या है तुम लोगों को एयर मॉलिक्यूल, मान एयर मॉलिक्यूल आपका ये, ठीक है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल है। अब एयर मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है तुम लोगों को न्यूट्रल। अब बताओ कि सर स्फीयर के बगल में एयर मॉलिक्यूल, इसमें चार्ज कौन सा है, तुम लोग पॉजिटिव चार्ज है। इस एयर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, रिपेल करके एक कोने में पहुंचा देगा, और नेगेटिव वाले को एक कोने में पहुंचा के लेके आ जाएगा, समझे बात। और पता क्या होगा, अगर इसका तुम पोटेंशियल और बढ़ा दोगे, पोटेंशियल क्या करे तुम लोग और बढ़ा दोगे, पता क्या होगा,
इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर कहाँ पे आ जाएगा, खींच लेगा ना अपने अंदर, खींच लेगा ऐसे लगा के। पोटेंशियल से अगर बढ़ा दोगे इसके अंदर जो यहाँ कॉर्नर नेगेटिव आ जाएगा, जंप करके इस पे आ जाएगा, पता क्या होगा, जैसे अगर नेगेटिव वाले इस केस में आ जाएगा इसका क्या होगा, चार्ज कम जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इस बात में ना। इस केस में आपका Q का मान क्या कर देगा, Q का मान अगर कम कर देगा तो obvious बात है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा तुम लोग, समझे बात। वही तुम लोग बात बोले थे कि D का मान तुम बढ़ाओगे S का मान कम जाएगा, C का मान भी क्या होगा तुम लोग कम जाएगा। तो जो फार्मूला में कैपेसिटेंस में पोटेंशियल बात तुम समझ में आया है कि इसलिए फार्मूला में क्या है तुम लोगों को कैपेसिटेंस, इस बात को तुम यहाँ पे नोट डाउन करो। तो कैपेसिटेंस का यहाँ पे देखो रोल यही है तुम लोगों को। ये जो यहाँ जो प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस है ना रिलेटेड है पोटेंशियल का। हो गया। एक कैपेसिटेंस का कुछ और पढ़े लिखो तुम लोग कि ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उस कैपेसिटर का देखो डायमेंशन क्या है और उस जो कैपेसिटर है वो कौन सी मीडियम में रखा गया है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर भी करता है। जैसे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ कंडक्टर, उसी तरह से भी है। देखो तुम लोग कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज q एंड पोटेंशियल v। जो भी हम देख लिए फार्मूला में है, लेकिन एक्चुअली में आपका ये लागू नहीं होता है। देखो तुम लोग कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन बेसिक पूछते रहता नहीं वगैरह में, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन dimension of capacitor, dimension of capacitor, dimension of capacitor, ये डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर मत लिखो, डायमेंशन ऑफ लिखो तुम लोग कंडक्टर, मतलब ये चार्ज शुरू होता है कंडक्टर एंड मीडियम, मतलब किस मीडियम में उसको रखा गया है, एंड मीडियम हो गया, बोल रहे हैं। अब देखो, अब इसका हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एक बार हेडिंग लगा तुम लोग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो यहाँ से तुम्हें नाम से लग रहा होगा, देख रहा है क्या कि कैपेसिटेंस बेसिकली क्या बताता है कि वो जो कैपेसिटर है कितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकता है या कितने अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकता है। इसका मतलब इस हिसाब से आपका इसका यूनिट क्या होना चाहिए था, एनर्जी का जूल होना चाहिए था, या आपका चार्ज क्या होना चाहिए तुम लोगों को, कूलम। लेकिन दोनों नहीं, समझे बात को। इसे क्या है तुम लोग ध्यान दो, फार्मूला क्या है तुम लोगों को, C इक्वल टू कितना तुम लोगों को Q/V। Q का क्या होगा तुम लोग कूलम होता है, चार्ज क्या होता है, क्या होगा कूलम, और V का क्या होगा तुम लोग। तो यहाँ पे कूलम पर वोल्ट हम लोग बोलते हैं फैराड, क्या बोलते हैं। तो तुम लोग को कोई बोले कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो सिंपली क्या बोलोगे तुम लोग, फैराड, है ना। जैसे रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है तुम लोग, ओम, बोलोगे क्या, वो 1 ओम 2 ओम 4 ओम 5 ओम। उसी तरह से अगर कैपेसिटेंस होगा तो कितना होगा तुम लोग, 1 फैराड 2 फैराड 3 फैराड, आगे चल हो सकता है कि माइक्रो फैराड भी हो, है ना। अगर माइक्रो फैराड में लिखना होगा इस केस में, अगर मान लो ये माइक्रो फैराड, तो ऐसे लिखा रहेगा तुम लोगों को, इसका मतलब क्या समझना तुम लोग, और माइक्रो का वैल्यू सबको पता है तुम लोग कितना होगा, यहाँ तक छाप लो तुम लोग। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है तुम लोगों को माइक्रो फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट है माइक्रो फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट है तुम लोगों को माइक्रो फैराड। हो गया। ये तुम एक बात और समझो इसमें, देख रहा है, एक बात तुम तो इसमें और समझो क्या, देखो जैसे मान लो, देखो कि अगर किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, अगर तुम लोगों को दिया हुआ देखो 2 माइक्रो फैराड, कितना दिया हुआ 2 माइक्रो फैराड, यही हुआ ना। तो C का फॉर्मूला कितना होता है, Q/V कितना होगा, इसका देखो मतलब यही हुआ। अगर उस कैपेसिटर को अगर तुम 2 माइक्रो फैराड ला के दे देते हो, तो उसका जो पोटेंशियल है कितने वोल्ट से बढ़ जाएगा तुम लोग, 1 वोल्ट। बात तो समझ में आ रहा है। अगर किसी कैपेसिटर का तुमको वैल्यू अगर दिया रहा है तुम लोगों को 2 माइक्रो फैराड, इसका मतलब यही है कि अगर उस कैपेसिटर को अगर इतना का चार्ज अगर मिल जाए, मतलब इतना का वैल्यू और इतना हो, समझे बात। तो इसका मतलब क्या है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितने से बढ़ जाएगा तुम लोग, 1 वोल्ट से। अगर मान लो किसी कैपेसिटर का तुम लोगों को वैल्यू है तुम लोगों को 10 माइक्रो फैराड दिया हुआ, मतलब क्या हुआ, तो उस कैपेसिटर को अगर 10 कूलम अगर चार्ज मिल जाए, कितने कूलम, और उसका पोटेंशियल कितना से बढ़ जाएगा तुम लोग, 1 वोल्ट। अब बताओ तुम लोग यहाँ प्रीफर कौन सा करेगा, ये बोल रहा है कि अगर 2 माइक्रो कूलम में इतना बढ़ जाएगा,
ये बोल रहा है अगर 10 दोगे तब क्या कितना बढ़ेगा तुम लोग? 1 मीटर। अरे 4 पोटेंशियल बढ़ेगा ना यार, 4 जगह दोगे तो फॉर्मूला क्या पोटेंशियल का तुम लोग के ऊपर कितना होगा? 4 बढ़ेगा तभी बढ़ेगा ना पोटेंशियल, समझे बात? इसका वैल्यू ये होता है कि अगर 2 माइक्रोफैराड है तो अगर 2 कूलम और 4 दोगे कितने से बढ़ जाएगा तुम लोग? 1 वोल्ट से। अरे ये होगा ना, मान लो यहाँ 4 2 कूलम का पोटेंशियल लेकर कितना वैल्यू है, इसका मान कितना है तुम लोग? 2 माइक्रोफैराड आएगा। इसका मतलब यही है ना 2 कूलम 4 दिए कितना से बढ़ेगा तुम लोग? बात समझ में आएगा? एक चार्ज देने पर उसका जो कैपेसिटी हो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। वाले घर में मान लो तुम्हारे एक कमरे में 2 बोरी था, 1 बोरी और लाके बढ़ दिया तो उसका बढ़ गया ना, जो भी है। ठीक, आप क्या करते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग क्या निकालते हैं? कैपेसिटेंस। हालांकि स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या कुछ कोई फॉल्ट है, समझे बात को? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बना सकें। ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। बात एक ही होता है, तुम लोग लिखते लिखते आगे हो जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑब्लिक कंडक्टर। स्फेरिकल कैपेसिटर ऑब्लिक क्या होगा तुम लोगों को? कंडक्टर। हो गया? हाँ, ये अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। ध्यान दो तुम लोग, ये अपने पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका कितना रेस दिया हुआ तुम लोगों को? R दिया हुआ है। इस पे चार्ज आपका तुम लोगों को Q दिया हुआ है, टोटल चार्ज। और वो भी सी बात है, अगर किसी कंडक्टर पे या स्फीयर पे अगर चार्ज दोगे तो पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों को? सरफेस पे। ये बात अपन हो चुकी है तुम लोगों को। अरे चार्ज कहते थे कहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों को? इसके सरफेस पे। अभी सर स्फेरिकल कैपेसिटी का हम क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो फार्मूला क्या है? C इक्वल टू कितना है तुम लोग? Q अपॉन। एक बात बताओ, तुम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना निकाल के बताया तुम लोगों को? जो पोटेंशियल आपका ऐसे सरफेस को होता है वही इनसाइड रहता है। इस वाले केस में आपका इसकी बाहर क्या करता है? डिक्रीज करता है। अंदर कांस्टेंट था पोटेंशियल, अंदर फील्ड 0 होता है। ये पोटेंशियल क्या होता है? वही पोटेंशियल होता है जहाँ पे क्या रहता है तुम लोग? सरफेस पे। रेफरेंस साइन हम लोग यही के लिए दे रहे हैं ना, यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू कितना आ जाएगा? K इक्वल कितना आ जाएगा? K का वैल्यू कितना होगा? 1/4 pi एप्सिलॉन, यानी K इक्वल टू आपका 1 इनटू आपका Q अपॉन कितना आ जाएगा? 4 pi एप्सिलॉन इनटू। अब ये V का वैल्यू तुम इसे पुट कर दो तो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन कितना आ जाएगा? 4 pi एप्सिलॉन इनटू R। इससे मर के ऊपर चल जाएगा, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना आ जाएगा? 4 pi एप्सिलॉन इनटू R। ये किसका है तुम लोग? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। यही ना समझ बात यहाँ पे भाई? स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा? 4 pi एप्सिलॉन इनटू R। एक बात ध्यान से देख रहा है तुम लोग, अभी तुम लोग बोले थे कि जो है ना किसी कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है तो किस पे डिपेंड करता है तुम लोगों को? डायमेंशन। बता दें तुम लोग। अब यहाँ तो बताओ, ये देखो पूरा कांस्टेंट है, बोल पहले कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर? R पे कर रहा है क्या? बोल ना, इसका जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर? R पे। R का मान देखो जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इसका कैपेसिटी होगा, और तुम बढ़ा दोगे और ज़्यादा मात्रा में चार्ज क्या करेगा? स्टोर करेगा। समझे बात? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन। एक और वहाँ बात मेंशन किए हुए थे, एडिट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। यहाँ इसमें क्या है? तो मीडियम। अगर मान लो कोई किसी और मीडियम हो जाता तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं? मोलेटिव परमिटिविटी का करते हैं। समझ रहे बात? तो बकवास नहीं लिखो तुम। और आपका इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। और किस पे कर रहा है तुम लोग? रेडियस R। डायमेंशन डिपेंड कर रहा है लेकिन किस पे करता है तुम लोग? रेडियस R पे कर रहा है। और उसके बाद डिपेंड किस पे करता है तुम लोगों को? मीडियम पे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, है ना? इस पे कर रहा है, एप्सिलॉन पे कर रहा है ना? इस वाले केस में आपका किसका तुम लोग? एयर का।
किसी और में अगर रख देगा तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ तक लिखो तुम लोग, ये फार्मूला तुम याद करना, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है, 4πε/r, जहाँ पर r क्या है तुम लोगों को उस कैपेसिटर का रेडियस, r क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर को बाद में लोगों है ना, इसको उतना है ना बेनिफिशियल नहीं था, हो गया। यहाँ से बात ये आई कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके रेडियस पे, मतलब क्या होगा डायमेंशन पे, और एक डिपेंड किस पे करता है, इसके मीडियम चौड़े। ये सौरभ करते हैं और कुछ बात मिलकर करते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक बात। हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, इफ r equal to 1 meter then find its capacitance. If r equal to 1 meter then find its capacitance. हो गया? ये तुम इधर देखो, if r equal to 1 meter then find its capacitance. देख रहा है क्या? ये देखिए, एक बात बताओ, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है, C equal to 4 पाई कितना होता है, r का मान तो 1 हो गया, C equal to कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1 आ गया, फिर C equal to आ जाएगा तुम लोगों को 1 पाई 4 एप्सिलॉन, 4 पाई कितना आ जाएगा तुम लोगों को एप्सिलॉन, ठीक है। अब तो तुम सबको पता तुम लोगों को कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू है ना, क्या वैल्यू कितना होता है तुम लोगों को 9 × 10 के पावर, ये होता है क्या, मतलब लेके जाओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू कितना आ जाएगा तुम लोग 1/9 × आपका 10 के पावर, ये आएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं C का कितना लिख सकते हैं 1/9 × आपका 10 के पावर, कोई दिक्कत है क्या? तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 10 से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। क्या हो जाएगा तो C का 10 कितना आ जाएगा 9 × 10 का कितना आ जाएगा तुम लोग, यहाँ तो 10 हो गया और 10/9, यानी इस केस में अगर डिवाइड करोगे तो C का कितना आ जाएगा 10 में डिवाइड करोगे 1.1 आ जाएगा, × 10 कितना मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आ जाएगा, फैराड आ जाएगा। कैपेसिटेंस यूनिट क्या होता है, फैराड। अगर मान लो कि माइक्रो में अगर करोगे तो कितना आ जाएगा C = 1.1 माइक्रो, 1.1 × 10 के पावर -4 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ये है ना लोग, माइक्रो का हल रखोगे तो यही आ जाएगा तब, समझ लो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका रेडियस कितना तो 1 मीटर, अब 1 मीटर तो काफ़ी बड़ा होता है, 1 मीटर मुझे तो इतना बड़ा होगा, और 1 मीटर इतना बड़ा का मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर तुम लोग के रखो बहुत बड़ा, तो ये भी तो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होगा ना 1 मीटर। तो बोल रहा है कि अगर 1 मीटर अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस है तो चार्ज कितना होगा 1.110 और माइनस कितना है मान लो, ये तो बहुत काफ़ी छोटा है। ये चार्ज, ये जो वैल्यू है तुम लोगों को क्या, ये क्या तुम वैल्यू किसका तुम लोग काफ़ी कम नहीं तुम लग रहा है, तुम लोग ये वैल्यू लग रहा है तुम लोगों को वेरी वेरी क्या है तुम लोगों को, समझे बात बोला है।
यही है ना कि अगर इतना बड़ा अगर रखोगे है ना कंडक्टर रखोगे तो लोग ये चार्ज क्या रखेगा वो कम स्टोर करेगा। समझ रहे हो बात? तो प्रैक्टिकली क्या है, इस वाले को छोड़ दिया गया। आप यहाँ तक क्या तुम ऐसे बोल सकते हो है ना कि इस कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है वो कम है, तो बताओ अगर इस कैपेसिटेंस वैल्यू अगर कम रहेगा तो चार्ज कम स्टोर करेगा। अरे यार इस कैपेसिटेंस वैल्यू आपका कितना अमाउंट में आ रहा है तो काफ़ी आपको कम है, तो कैपेसिटी अगर मान लो अगर कैपेसिटी अगर बहुत कम रहेगा तो चार्ज बहुत कम स्टोर करेगा। जैसे तो डायमेंशन कितना बड़ा 1 मीटर, 1 मीटर बहुत बहुत आपको समझे बात? मतलब है ना नाम बड़े दर्शन छोटे आप लोग जल्दी है तुम लोग कर बकवास मत कर तो छूट जाएगा फिर। क्या क्वेश्चन करो तुमने इसके बाद क्वेश्चन है ना मतलब रेडियस अगर 1 मीटर होगा तो इसका जो कैपेसिटेंस का काफी कम होगा है ना, उतना बड़ा डायमेंशन बाकी और चार्ज अगर बहुत कम स्टोर करेगा तो क्या मतलब। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर whose capacity is 1 farad। अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटी अगर 1 फैराड है तो उसका तुम लोग को निकालना है कि रेडियस कितना होगा। उसका रेडियस कितना होगा। अब देखो इस वाले केस में देखो तो देख रहा है देखो कि कैपेसिटी वैल्यू कितना तुमको दिया हुआ है 1 फैराड दिया हुआ है। फार्मूला क्या होगा C इक्वल टू कितना होगा U बाई V होता है क्या अरे ये में क्या C इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन यानी यहाँ से R इक्वल टू कितना आ जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये है यार यस सर ये है ना C का मान तुमको 1 फैराड दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ठीक है। सबको पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा तुमको 9 इंटू कितना होगा 10 की पावर 9 यानी इस केस में यहाँ पे आ जाएगा रेडियस आएगा तुम लोगों को 9 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे देखो मतलब क्या होगा। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर तुम लोग कैपेसिटी अगर 1 फैराड अगर रखना है उसका रेडियस कितना हो जाएगा तुम लोग कितना हो जाएगा ये होगा ना। अब देखो सबको पता है कि आर्क का जो रेडियस है
आर्क का जो रेडियस है तुम लोगों को ये 6400 किलोमीटर ऐसा तो तुम लोगों को अगर ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहोगे आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर करने में कितना 10⁻2 कितना आ जाएगा मीटर, यानी आर इक्वल टू तुम लोगों को 64 × 10⁻ कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब यही है ना कि इसका जो वैल्यू है आर्क के रेडियस से तो ज़्यादा है ना, इसका जो वैल्यू है आर्क के रेडियस से क्या तुम ज़्यादा है, यहाँ पावर 5 में आ रहा है, यहाँ कितना 9 में। इसका मतलब यही है ना कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर 1 फैराड अगर करना है तो आर्क से बड़ा तुमको स्फीयर लेना होगा, यही मतलब हुआ ना। अरे जब आर्क का रेडियस अगर इतना है तो बड़ा लेना होगा, समझे बात। इसीलिए क्या होगा कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो है ना जो क्या था इसको लोग है ना छोड़ दिया, समझे बात। अब सोचो ना तुम इतना अगर मान लो स्टोर करना है कैपेसिटी बढ़ाना है तो और से बड़ा बनाना पड़ेगा स्फेरिकल कैपेसिटी, समझे बात। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इस बात को है ना आगे चल के लोगों ने छोड़ दी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक लिखो तुम लोग हो गया बर्थडे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इसको लिखो तुम लोग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये फार्मूला डेरिवेशन यहाँ तक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और अभी तक देखो जो कैपेसिटर हम लोग किसका पढ़ा, स्फेरिकल पढ़ रहे हैं। अब इसी बात करेंगे कि जो फार्मूला होगा किसी टाइप का अगर कंडेंसर होगा तो समय लागू होगा, समझे बात। अभी तक स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग पढ़े हैं, समझे बात। लेकिन फार्मूला किसी तरह का अगर है कैपेसिटर वगैरह हो सब में क्या होगा तुम लोगों को लागू होगा, ठीक है। ये तुम लोग देखो देख रहे क्या, जैसे मान लो अपने पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो दिक्कत है। अब कैसे तो चार्ज करना, क्या करना तुम लोग चार्ज कहाँ से लाएंगे, सबको पता है कहाँ से लेके आएंगे तुम लोगों को। तो मान लो आपका चार्ज कितना तुम लोगों को सही है। अब देखो ये चार्ज जो स्टार्टिंग में लेके आए तो इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था, इस वाला चार्ज कोई अपोज भी नहीं किया, समझे बात बोलना। अब बताओ यहाँ से अगर तुम अगर सेकंड चार्ज दूसरी बार अगर लेके आओगे तो क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेयर करेगा, यानी इसको धक्का इधर देगा, लेकिन फिर इसको पकड़ के धीरे धीरे करते करते तुम यहाँ पे लेके आ रहे हो, यानी इसके अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो। यहाँ फिर एक चार्ज क्यों आ गया, फिर तुम और अगर लेके आओगे फिर चार्ज बढ़ गया, फिर और लेके आओगे फिर चार्ज बढ़ेगा। देखो यहाँ कितना चार्ज बढ़ते रहेगा, उस केस में जितने तुम चार्ज लेके आओगे ज़्यादा फोर्स आने जरूरत पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कैपेसिटर कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखो इसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं करता है। मानो तुम घर में अगर रूम बना दिए उसका जो डायमेंशन थोड़ा चेंज करने वाला है। तो देखो एक बात है, स्टार्टिंग में अगर टाइम अगर टी इक्वल टू हम लेते हैं 0, कितना लेते हैं टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 का मतलब ला के इस वाले कैपेसिटर जस्ट रख के रखें, तो क्या इसमें कोई चार्ज था क्या स्टार्टिंग में, नहीं ना। तो चार्ज यहाँ टी इक्वल टू कितना मान लेंगे तुम लोग 0, और इसका जो कैपेसिटेंस कितना रहेगा सी रहेगा, चेंज नहीं करने वाला कैपेसिटेंस। आप बताओ मान लो कुछ समय तक चार्ज लेके आए, मान लो टाइम टी इक्वल टू है कुछ समय तक चार्ज लेके आए, समझे बात, 10 सेकंड तक 5 सेकंड, तो चार्ज मान लो आपका टी इक्वल टू थोड़ा सा इसमें चार्ज जमा हो गया, कितना मान लेते इसको स्मॉल क्यू, और ये तो चेंज नहीं करने वाला है। अगर मान लो टी इक्वल टू इन्फिनिटी कर लिया, मतलब क्या है बहुत समय चार्ज ला के लेके आ रहे हैं। देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इस कैपेसिटर के आगे को फुल चार्ज हो गया, समझ रहे बात। जैसे मान लो पानी का टंकी वगैरह है, तुम 2 घंटे का उसमें है ना नल छोड़ तो पूरा भर जाता है। टी इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटी क्या होगा तुम फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगा फुल चार्ज हो जाएगा, और ये तो आपका कैपेसिटी आपका तुम लोगों को रहेगा। अब एक बात बताओ, ये जो बारी बारी तुम पकड़ के चार्ज तुम लेके आ रहे थे, अब उसने कुछ वर्क कर रहे थे,
कि वर्क तुम लोग किसके फॉर्म में यहाँ पे जमा हुआ तुम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे बात? अरे तुम लोग बताया था ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करंट कितना था, नेगेटिव ऑर्डर में तुम लोग कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव ऑर्डर में तुम लोग को क्या था, एक्सटर्नल एनर्जी। ये तो तुमने यहाँ पे ला के इसको जो भाग रहे थे है ना, इसका मतलब तुम वर्क कर रहे थे, तो किसके फॉर्म में जमा हो गया तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म होगा तुम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होगा। तो हम लोग यही निकालना है। समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? और बता दो सबको फार्मूला पता है कि सी का फार्मूला कितना होता है, Q बाई V होता है, यही होता है क्या? तो यहाँ से अगर V का निकालो कितना आ जाएगा तुम लोग Q बाई C। यहाँ अगर पोटेंशियल इस वाली जगह पे निकालिए तो कितना हो जाएगा तुम लोग V का कितना आ जाएगा, स्मॉल चार्ज यहाँ जमा होता है उस समय तक, तो Q अपन कितना आ जाएगा C। और यहाँ पे निकालना चाहो तो V का टोटल चार्ज अपन कितना आ जाएगा C। देखो स्मॉल और कैपिटल Q में क्या डिफरेंस है, मान लो इस पे टोटल चार्ज अगर मान लो 10 कूलम आएगा, कुछ समय तक करें तो 5 कूलम आएगा मिड का। स्मॉल Q क्या है, बीच का है चार्ज। समझे बात? और ये क्या है तुम लास्ट में जितना से कैपेसिटी वगैरह हो गया। ठीक, अब इसके बारे में तुम लोग है ना वर्क कैसे निकालेंगे थोड़ा सा इसको तुम लोग पर्सनली लिख लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू bring each dq from infinity to this sphere। इन्फिनिटी से स्फीयर तक लाने में जो वर्तन होगा ये किसमें होगा, stored in the form of potential energy, stored in the form of potential। ठीक है, और यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्क डन टू bring dq charge, work done to bring dq charge from infinity to this sphere। उस टाइम पे चार्ज कितना था, Q था, पोटेंशियल V था और कैपेसिटेंस कितना था तो लोग। अब तो रिजल्ट देखो, तुम देख रहा है क्या? एक बात बताओ, किसी चार्ज लेके आए ना तो ऐसा करता हूँ, एक चार्ज को लाने में जितना वर्क कर रहा हूँ उसको निकाल रहा हूँ, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे चार्ज जितना dq बारी से लेके यहाँ सबका वर्क निकल जाएगा। और वही जो वर्क होगा किसके फॉर्म में आएगा तुम लोग को, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। अब बताओ तुम लोग को पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है, V का कितना होता है, W कौन कितना होता है। ठीक, इस केस में जो पोटेंशियल निकालेंगे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, यानी V माइनस कितना लिख सकते हैं, V इन्फिनिटी। छोटे से चार्ज लेके आए तो वोल्ट कितना हो तुम लोग W है, और चार्ज भी कितना तुम लोग, सही है। इस केस में क्या होगा, सबको पता है पोटेंशियल कितना होगा, वैल्यू कितना होगा 0, यानी यहाँ से तुम लोग dW इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इनटू, सही। अब dW निकालना, देखो छोटे से अगर चार्ज को लेके आए तो वर्क कितना होगा तुम लोग dW का। अब यहाँ का टोटल वर्क निकालना है, यानी हम लोग को निकालना है वर्क बाय तुम लोग को एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, V को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से बोल देंगे आपका कि dW इक्वल, ये V को लिख सकते हैं क्या, Q को कितना लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हो जाएगा तुम लोग इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा Q बाई C, और बगल में यहाँ पे क्या तुम लोग। अब बताओ स्टार्टिंग में जब पहली बार लाते यहाँ पे चार्ज कितना था, 0 था, तो वर्क कुछ काम नहीं किया, जब मान लो चार्ज पे जितना का Q लेके आया जितना स्टोर कर सकता था, तो वर्क कितना करते तुम लोग। इस केस में आपका W इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट, C तो कांस्टेंट है ना, एक और मान करिए तो 1/C मतलब कितना आ जाएगा तुम लोग, ये भी देखिए 0 से लेकर कितना आ जाएगा, तो यहाँ तक लिख दो थोड़ा सा वेरिएशन और बच गया बस।
हो गया। हाँ कर इसको देख अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ तो हो जाएगा W इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/c बार, और Q इंटू dt का कितना होगा जैसे तुम लोगों को मुझे लगता है Q स्क्वायर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन कहाँ से आ जाएगा 0 से लेकर यानी W इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/c, आंसर कितना आ जाएगा तो Q स्क्वायर अपन कितना है 2 माइनस कितना 0 स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा अपन माइनस, यानी यहाँ जो वर्ग होगा तुम लोग कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा। आप देखो तुम लोग सबको पता है कि 4 को 4 डालने के बाद कितना होगा तुम लोग Q स्क्वायर अपन 2c होगा, ये हुआ ना। अब देखो सबको पता है तुम लोगों को कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना था नेगेटिव ऑर्डर में, तुमको क्या था कहते हैं नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑर्डर में क्या था तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स, क्या था तुम लोगों को पॉजिटिव ऑर्डर में क्या था तुम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स, यही था ना। हम लोग ये तो निकाल कितना काम किए कितना है Q स्क्वायर पर 2c। अब यहाँ तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका पॉजिटिव वर्ग में क्या था तुम लोगों को एक्सटर्नल एलिमेंट। अब सबको पता है कि है ना पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कितना होता है K Q1 Q2 अपन कितना होता है, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, इनिशियल पोटेंशियल कितना है इस केस में तुम लोगों की, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तुम लोग कितना पॉजिटिव वर्ग में क्या आ जाएगा तुम लोग एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करता है तुम लोग Q स्क्वायर पर 2c, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम लोग Q स्क्वायर पर कितना आ जाएगा। यही है तुम लोगों को कि किसी कैपेसिटर में अगर तुम लोग को निकालना है कितना एनर्जी स्टोर होगा तो कितना निकाल सकते हैं Q स्क्वायर पर कितना निकाल सकते हैं 2c। एक बात इसको थोड़ा शॉर्ट दो है ना, इसको तुम मॉडिफाई कर दो, तुम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हो कि मान लो कि तुम लोग को है ना कोई चार्ज अगर नहीं दिया रहेगा और पोटेंशियल दिया है तब कैसे निकाल सकते हो कैपेसिटी, समझे बात। इस केस में तुम लोग है ना इसमें यहाँ लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ, देखो तुम अगर मान लो ये निकालना इन टर्म्स ऑफ V एंड C तो फार्मूला क्या होता है बताओ, C का फार्मूला कितना होगा Q/V होता है, C का कितना होता है Q/V, यहाँ से Q का कितना हो जाएगा C भी हो जाएगा, इस फार्मूला में पुट करो तो E का कितना होता है Q स्क्वायर, क्या है तुम लोग Q स्क्वायर, तो Q भी कितना लिख सकते हैं CV का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या अपन कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपन कितना लिख सकते हैं 2 एक से मर गया, यानी E इक्वल कितना आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, समझे बात बोला है। यानी एक देखो फार्मूला ये भी है, अगर मान लो कि पोटेंशियल नहीं दिया रहा है चार्ज और C का मान दिया रहा है तो ये फार्मूला यूज करना, अगर मान लो पोटेंशियल दिया रहा है C का दिया रहा है तो ये फार्मूला यूज करना, कोई दिक्कत है क्या। एक फार्मूला तुम और लिखो तुम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो तुम लोग Q एंड V, इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो तुम लोग Q एंड V। अब बताओ फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू कितना होता है Q/V होता है क्या, बोलना है क्या होता है, इसमें तो फार्मूला पुट कर दो, E इक्वल टू जो फार्मूला है तुम लोग Q स्क्वायर, क्या है तुम लोग Q स्क्वायर, सही है, और नीचे कितना है 2 और C के क्या लिख सकते हैं Q/V लिख सकते हैं क्या, तो दिक्कत है क्या, एक Q से Q मर गया, यानी पोटेंशियल का फार्मूला कितना आ जाएगा तुम लोगों को 1/2 कितना आ जाएगा Q, ये आ जाएगा ना। ये फार्मूला तुम लोगों को ये भी है, समझे बात। तो जियोमेट्रिकल में अगर जो कुछ दिया रहेगा तुम लोग कर सकते हो, तीनों फार्मूला लगा बस, ठीक है, जो दिया रहेगा कर सकते हो। एक बात तुम और लिख लेते देख रहा है क्या, अरे लिखो मत ओ आप क्यों रहा है तुम मतलब है। अगर मान लो कि अपने पास की अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है, कौन सा तुम लोग 4 स्फेरिकल कैपेसिटर, 4 स्फेरिकल कैपेसिटर सब है ना। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर का तुम लोग को निकालना है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का बताओ कि कैपेसिटेंस कितना होता है, तो 4 पाई कैपेसिटेंस ये होता है ना, उसको पुट कर दो, यानी E इक्वल टू फार्मूला है Q स्क्वायर अपॉन कितना है 2C, यानी Q स्क्वायर तो सही है 2 सही है और C का मान कितना लिख देंगे 4 पाई कैपेसिटेंस हुआ मल्टीप्लाई होगा, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर होगा तुम लोगों को
स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन 2। और सबको पता है यहाँ पे आर क्या है तुम लोग, इसमें आर क्या है तुम लोगों को उस कैपेसिटर का, तो आर तक यहीं तक है। देखो अब ये जो फार्मूला तीनों है ना, कोई कैपेसिटर मिले तुम लोग ये फार्मूला है ना, बिना आँख बंद किए एकदम इसको तुम लोग यूज कर सकते हो। और जो डाटा दिया है उसके हिसाब से कर लो ना, छाप लो इसको। अभी कभी है तुम्हारा बोर्ड यहाँ पूछता भी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, ये है ना तुम लोग इसको कर सकते हो।